दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों अपने इस यूट्यूब मंच पर हम सेल्स मार्केटिंग के मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी और कुछ वैल्यू ऐड मैं कर सकूं। दोस्तों हमारे कल एक व्यूअर्स ने, हमारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं वो तरह तरह के हमको सजेशंस देते रहते हैं, तरह तरह के वीडियो का डिमांड करते रहते हैं। तो उसी केस में एक कल कमेंट आया कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें जो मैंने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का जो काम करते हैं उसको जो वेरियस टाइप ऑफ जो कॉस्टेज रखता है, किस किस पॉइंट पे कितना कितना कॉस्ट लगेगा, तो थोड़ा उस पर वीडियो बनाइए ताकि हम लोग समझ सकें कि कहाँ हम लोग को लॉस होता है, कहाँ प्रॉफिट होता है। और इस तरह की बात समझने के लिए कल उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था, तो मैं ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उन्हीं के डिमांड पे कर रहा हूँ और सबके लिए आई ओपनर होगा। जो लोग भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं उसके लिए आई ओपनर होगा कि आखिर हम लोग के लिए इतना काम करने के बावजूद हम लोग प्रॉफिट क्यों नहीं जनरेट कर पाते हैं, कहाँ प्रॉब्लम होता है और क्यों क्या होता है। तो दोस्तों मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका पॉइंट बहुत वैलिड है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर देखिएगा तो आप समझ जाइए आप जो सोचते हैं और रियलिटी क्या है, कितना बड़ा गैप है, आप समझ सकते हैं। और यही कारण होता है दोस्तों कि आज जो मैंने अगर 100 लोग अगर मान लिया अगर थर्ड पार्टी करते हैं तो एक ही बंदा ऐसा होता है जो कि बहुत साउंड वे में काम करता है, बहुत एक्सेलेंट परफॉर्मेंस करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी उसमें होता है तो वो करता है। बाकी जो 4% ऐसे लोग हैं जो किसी तरह काम चलाते हैं और 95% मान के चलिए वो फ्लॉप ही हो जाते हैं। तो आप क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है, कहाँ लूप होल्स है, ये बातें हम आज इस वीडियो में बताएंगे, शेयर करेंगे टू द पॉइंट। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखिए ताकि जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के काम करते हैं, ऑन प्रोडक्ट बनवा के काम करते हैं, वो समझ सके कहाँ हमारी डिमेरिट्स होती है, कहाँ हम चूकते हैं, कहाँ हम ध्यान नहीं देते हैं, किस पॉइंट को हम मतलब नज़रअंदाज करते हैं। दोस्तों आप मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट XYZ प्रोडक्ट है, उसको आपको समझिए कि मान के चलिए कि उसका नेट रेट जिस कंपनी से बात की है आपको 200 रुपया में देता है, नेट रेट 200, जिसका MRP होगा 1200 रुपया, मतलब 1200 रुपया MRP। तो आपको तो देखने में लगता है कि 200 में खरीदेंगे 1200 में बेचेंगे, 6 गुना का मार्जिन है। यही हम लोग मृग तृष्णा में फंसते हैं। मृग तृष्णा बुझते हैं ना क्या होता है, मतलब रेगिस्तान में क्या होता है कि एक जो हिरन होता है उसको लगता है कि सामने एक झिलमिल टाइप के दिखाई देता है, लगता है कि वहाँ पानी है जाकर पिएंगे। जब दौड़ के जाता है वहाँ पे तो वहाँ और दूर दिखाई देता है वही झिलमिल झिलमिल टाइप का। तो वो ऐसे करते करते दौड़ते दौड़ते वो हिरन मर जाता है। इसी को बोलते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा इसी को बोलते हैं दोस्तों। तो आज हम बताएंगे कि ये किस तरह का मृग तृष्णा है, कहाँ फॉल्ट करते हैं, कहाँ क्या करते हैं, एकदम टू द पॉइंट बताएंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि बात को समझ सके और अकॉर्डिंगली आप रेक्टिफाई कर सके और अकॉर्डिंगली सुधार ला सके, अकॉर्डिंगली अपने आप को ग्रो कर सके, अपने आप को प्रॉफिटेबिलिटी में ला सके। आप ये वीडियो आप सबके लिए आई ओपनर है दोस्तों। आज जब मैं इस पर बात करने लगा, जब काम करने लगा तो मैं खुद चौंक गया दोस्तों। तो सपोज कीजिए कि आपका कोई प्रोडक्ट कंपनी जो है आपको 200 रुपया में नेट रेट में देती है, आपने उस प्रोडक्ट को मंगाया, मिनिमम 300 बॉक्स से तो कोई कम बनाएगा नहीं, हम सब कुछ मिनिमम रखे हैं, मिनिमम, उससे कम आप सोच नहीं सकते हैं। तो मिनिमम आपको मान के चलिए कि 300 बॉक्स आपने बनवाया तो 200 रुपया बॉक्स है, 300 बॉक्स का दाम हो जाएगा 60,000, 60,000 रुपया। और सपोज करके चलते हैं कि वो प्रोडक्ट मतलब 18% टैक्स वाला है। वैसे आप हर प्रोडक्ट पे निकाल सकते हैं, बट हमने एक एग्जांपल लेके दिया है। आप हर प्रोडक्ट पे आप देख सकते हैं, इस जो बात हम बोले हैं हर प्रोडक्ट पे 1:1 आप निकाल के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अपना अपना आपका कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सपोज कीजिए कि हमारा मान के चलते हैं कि कोई प्रोडक्ट होता है 12% का, कोई होता है 18% का और कोई ज़्यादा भी होता है। तो जनरली हम लोग 12-18% पे काम करते हैं। तो दोस्तों मान के चलिए कि हम लोग का जो ये प्रोडक्ट है 18% टैक्स वाला है। इसका टैक्स हो जाता है 10,800 रुपया। 60,000 रुपया प्रोडक्ट का दाम हो गया 200 रुपये के रेट से, प्लस टैक्स हो गया 10,800 रुपया।
अब ट्रांसपोर्ट में आता है तो ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगता है, हम ही लोग को पे करना पड़ता है। तो वो एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि 2,000 रुपया मेरा ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगा, और ट्रांसपोर्ट से हम लोग अपने ऑफिस तक मंगाते हैं इस प्रोडक्ट को, तो उसमें भी कॉस्ट लगता है करीब करीब 400 से 500। तो हम पकड़ के चलते हैं 500 रुपया हमको, चाहे ऑटो से लाए, चाहे जिस भी व्यवस्था से लाए या ठेला से मंगवाए, 500 रुपया वो लेता है। तो ये हमको 4 तरह का कॉस्ट बैठता है। एक प्रोडक्ट का 60,000 प्रोडक्ट का हो गया, 10,800 10,800 रुपया हो गया आपका टैक्स हो गया, ट्रांसपोर्ट का हो गया 2,000 रुपीज़, और ठेला का हो गया 500 रुपया। कुल हो गया 73,300, माने 73,300 रुपया हो गया। तो दोस्तों चूंकि हम लोग ऑर्डर दिए थे 300 बॉक्स का, तो जो मेरा आया है टोटल कॉस्ट 73,300, उसको अब हम डिवाइड जब 300 से करते हैं तो हमको आता है 244 रुपीज़ लैंडिंग प्राइस। मतलब एक बॉक्स का प्राइस मेरा पड़ गया 244 रुपीज़। जो पॉइंट में आता है उसको हम कंसिडर नहीं करते, उसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, तो 244 आता है दोस्तों। तो ये मेरा हो गया लैंडिंग प्राइस। अब हम बात करते हैं, चूंकि मेरा XYZ प्रोडक्ट है तो उसका MRP 1200 रुपया है, हमने 200 में खरीदा था, 1200 रुपये MRP है। तो अब हम उसको MRP पे तो हम लोग को बेचना नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें जब 33% हम लोग जब माइनस करते हैं, चूँकि 18% वाला प्रोडक्ट है, इसमें 33% माइनस करना पड़ता है। तो अगर माने यही एक एवरेज जो चलता है, ऑन एवरेज यही चलता है, तो आपका निकल जाएगा PTR, माने प्राइस टू रिटेलर। जो रिटेलर बेचते हैं ना केमिस्ट, उसका प्राइस निकल जाएगा। तो वो आ जाएगा जब 1200 रुपया में 1200 में जब आप 33% माइनस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 804 रुपीज़, मतलब 8 से 4 रुपये आ जाएगा। ये हो गया प्राइस टू रिटेलर। तो हम लोग को तो रिटेलर को बेचना नहीं है, हम लोग को बेचना है स्टॉकिस्ट से। तो इसमें जब आप 10% और माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा PTS, प्राइस टू ए स्टॉकिस्ट। मतलब जिस पे हम लोग को स्टॉकिस्ट रेट पे हम लोग को बेचना, हम लोग स्टॉक पॉइंट को माल देते हैं, स्टॉकिस्ट को माल देते हैं। तो यहाँ जब आप दीजिएगा -10% कीजिएगा और 804 रुपये में, तो आपको आ जाएगा 724 रुपीज़, मैंने 724 रुपये आपको आपका आ गया PTS, प्राइस टू ए स्टॉकिस्ट, जो हम लोग स्टॉक पॉइंट को देते हैं दोस्तों। तो अब चूंकि हम लोग मार्केटिंग करेंगे तो हम लोग को मिनिमम डील भी चाहिए, डील बोनस भी चाहिए। मार्केट में तो आपको नया नया कंपनी है या आपका स्टार्टअप इस तरह का है तो बड़ी बड़ी कंपनी भी डील देती है, बिना डील बोनस का तो बिकेगा नहीं आपको। तो वैसे हम बेयर मिनिमम मान के चलते हैं, आपको 10+2 का डील देना ही पड़ेगा, उससे कम में कोई लेगा भी नहीं आपसे, आपका माल सब्स्टिट्यूट भी कर देगा। तो हालांकि तो ऐसे 10+3, 10+4, 10+5 भी आपसे डील मांगेगा, लेकिन हम बेयर मिनिमम मान के चलते हैं 10+2 का डील। तो जब हम 724 को 10+2 में जब हम नेट रेट लाते हैं तो यह आ जाता है 603 रुपया, 603 रुपया आ जाता है, आपका एक बॉक्स का कॉस्ट पड़ेगा। अब चूंकि मार्केटिंग में है तो आप मान के चलिए आपका करीब करीब अप्रॉक्स 20% एक्सपायरी भी हो ही जाता है दोस्तों। तो आपको या तो 20% एक्सपायरी होगा या तो आप थोड़ा सा डील बोनस ज़्यादा दीजिएगा, तो आप मैंने कहीं ना कहीं इसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो आप 20% हम एक्सपायरी भी मान के चलते हैं, तो इसको जब हम निकालते हैं 603 को माइनस करते हैं 20%, आ जाता है 483, 483 रुपये एक बॉक्स का आता है, 483, 483 रुपये आता है दोस्तों। हम लोग ऑलमोस्ट सैम्पलिंग भी करते हैं, तो आप सैम्पलिंग में मान के चलते करीब करीब 20% बॉक्स का हो ही जाता है। अगर आपका 300 बॉक्स है तो आपको समझिए मान लीजिए 50-60 डिब्बा का सैम्पलिंग भी ऑलमोस्ट कर ही दीजिएगा आप। तो ये भी मान के चलिए अगर आपका उसको 20% माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 386। तो अब हमारा जो कितना हमारा प्राइस आ गया, ये एक बॉक्स का बेचने वाला प्राइस आ गया 386, और हमारा लैंडिंग प्राइस का तो कॉस्ट प्राइस 244। तो अब हम 386 में जब माइनस करते हैं 244, तो एक बॉक्स पे हमको निकलता है 142, मैंने 142 रुपया। अब जब इसको परसेंटेज निकालते हैं कितना परसेंट मार्जिन हुआ, तो 142 142 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 244, मैंने आपको 58% का मार्जिन आपको होता है। तो 58% का मार्जिन आपको बचता है। तो आप डॉक्टर्स को अदर सर्विसेज देते हैं, मान लें आप सर्विसेज देते हैं या कुछ स्मॉल गिफ्टिंग करते हैं
या डॉक्टर्स को आप कुछ CRM करते हैं, डॉक्टर्स को कुछ आप आर्टिकल्स देते हैं, डॉक्टर्स को जो आप कुछ करते हैं डॉक्टर्स के लिए, तो वो भी आपको मिनिमम, बेयर मिनिमम अगर हम 20% मान के चले दोस्तों, तो ये आ जाता है 38%। माने ऑलमोस्ट जब सब कुछ देखिए ओवरऑल अगर हम कहें तो आप मान के चलिए करीब माने 30% से लेकर के 35% के आसपास, माने 30 से 40% के बीच ही आपका मार्जिन होता है, या नेट कहें तो 30% ही कह सकते हैं आप, बाकी आपका इधर उधर ही चला जाता है दोस्तों। तो 30% मार्जिन होने का मतलब ये होता है कि अगर आप 2 लाख का अगर सेल जनरेट करते हैं तो आपका 60,000 के आसपास आपका होता है, जो एक आदमी का अपना घरेलू कॉस्ट ही होता है, जब मान लीजिए। और अगर आपका टीम है, अगर आप टीम लेकर के काम करते हैं, अगर आप मार्केट में आपका टीम है, तो हर लड़के पे मान के चलिए कितना कॉस्ट तो आपको पता ही है। हर लड़के पे अगर कोई भी लड़का लीजिएगा तो आप मान के चलिए 20 से 30 हज़ार रुपया पर मंथ कॉस्ट आता है लड़के पे। और जो हम 2 लाख का सेल पर मंथ बोल दिए, चल मतलब कलेक्शन, तो दिस इज़ नॉट सो ईजी। आज के डेट में स्टार्टअप को एक हेडक्वार्टर से 2 लाख का मतलब प्राइमरी करके सेकेंडरी करके कलेक्शन ले लेना, इट इज़ नॉट सो ईजी। जितना आप सोचते हो उतना आसान नहीं है दोस्तों। आपका जूता घिस जाता, जाते जाते परेशानी हो जाती है। यही कारण है कि बहुत सारे फार्मा स्टार्टअप्स आज के डेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं फाइनेंशियली, और ग्रो करने में, स्केल अप करने में परेशानी होती है। हमको लगता है कि 200 का माल लेकर के 1200 बेचना है, 200 का माल लेकर के 1200 में MRP है, उससे वो कोई मतलब नहीं है। MRP से कोई मतलब नहीं है। आपका ऑलमोस्ट लैंडिंग प्राइस पर गया 244, और आप जो सेल कीजिएगा आ गया वो 386, 142 रुपये का आपका मार्जिन पड़ता है। इस तरह से ऑलमोस्ट आप हर प्रोडक्ट में निकाल के देखिएगा। दिस इज़ आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस। हम सभी के लिए आई ओपनर है। दूर से देखने में लगता है कि ऐसा है, तो ये एक मृग तृष्णा है, और इसमें कैसे अपने आप को रेक्टिफाई करना है, कैसे मजबूती के साथ काम करना है, कैसे क्या करना है, यही देखना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।